नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू संभव एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बीएड प्रवेश परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिएगा। आपको स्वयं का पर्यायवाची बताना है। सभी इसका आंसर करिए। बताइए स्वयं का पर्यायवाची क्या होता है। ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। स्वयं का पर्यायवाची क्या होता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। वेरी गुड दोस्तों। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सुकीर्ति। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। स्वयं का पर्यायवाची सुकीर्ति होता है, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आपके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे आप लोग याद रखिएगा, स्वयं का पर्याय सुकीर्ति होता है। 20 का राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। वेरी गुड दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रत्येक में कौन सी स्वर संधि है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रत्येक में कौन सी स्वर संधि है। परीक्षा में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होता है। तो प्रत्येक का संधि विच्छेद होता है प्रतिधन एक। क्या होता है? प्रतिधन एक। पूछा जाता है क्वेश्चन। अब इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यट संधि है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। प्रत्येक में यट संधि है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड दोस्तों, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए इसमें कौन सा शब्द पंडित का पर्यायवाची नहीं है। ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए इसमें कौन सा शब्द पंडित का पर्यायवाची नहीं है। सभी इसका आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, सभी जल्दी से आंसर करिए। चार ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दामिनी। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। दामिनी बिजली विद्युत का पर्यायवाची है, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। दामिनी करेक्ट आंसर है। बाकी आप लोग याद रखिएगा, कोविद, बुध, प्राग्ञ, ये सभी पंडित के पर्यायवाची हैं, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो दोहराया ना गया हो के लिए एक शब्द क्या होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो दोहराया ना गया हो के लिए एक शब्द क्या होता है। ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अनावर्त। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। डी करेक्ट आंसर होगा। पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। जो दोहराया ना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है, अनावर्त कहा जाता है। डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अनावर्त करेक्ट आंसर होगा, अनावर्त। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। एक मुहावरा आपको दिया गया है, कोड़ में खाज होना। बताइए मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। सभी इसका आंसर करिएगा। सभी आंसर करिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। एक मुहावरा आपको दिया गया है, कोड़ में खाज होना। बताइए मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
जिसने भी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली शाम को 3 बजे स्पेशल हिंदी का सेशन होता है, तो डेली सभी लोग सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। 37 क्वेश्चन हिंदी पूछे जाएंगे परीक्षा में एंड हमारा टारगेट 37 में 37 का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। दुख पर दुख होना, यस ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। कोड में खा जाना, माफे का सही अर्थ होता है दुख पर दुख होना, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, यस ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आंसर करिएगा, बी करेक्ट आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन सा शब्द सुंदर का पर्यायवाची है। ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, चारू, केसी, अम्बुद, पुष्कर। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, बताइए इनमें से कौन सा शब्द सुंदर का पर्यायवाची है। सभी ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा। सुंदर का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। यस, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चारू। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चारू सुंदर का पर्यायवाची शब्द होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, ए करेक्ट आंसर होगा। चारू सुंदर का पर्यायवाची होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। सिंह द्वार में कौन सा समास है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सिंह द्वार शब्द में कौन सा समास है। तत्पुरुष, अव्ययभाव, कर्मधार है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। सिंह द्वार में कौन सा समास है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, तत्पुरुष। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सिंह द्वार में तत्पुरुष समास है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, तत्पुरुष सही आंसर होगा। एमपीएसआई परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और भी बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। सिंह द्वार में तत्पुरुष समास है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। अब आपको बताना है परीक्षा गुरु के लेखक कौन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। परीक्षा गुरु के लेखक कौन है। बालकृष्ण भट्ट, मोहन राकेश, नागार्जुन, लाला श्रीनिवास दास। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। परीक्षा गुरु के लेखक आपको बताने हैं, सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लाला श्रीनिवास दास। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। परीक्षा गुरु के लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, लाला श्रीनिवास दास करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसी प्रकार से आंसर करिए, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। कान काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कान काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। वेरी गुड दोस्तों, गुड। ऑप्शंस को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चतुर होना। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। कान काटना मुहावरे का सही अर्थ होता है चतुर होना, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, चतुर होना करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुड, बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और क्वेश्चन में पूछा गया है अशुद्ध भाग कौन सा है। बताइए इनमें से अशुद्ध भाग कौन सा है। श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, ऑप्शन नंबर बी है।
मेरे ऊपर कृपा करो। ऑप्शन नंबर सी है मेरे घर के सामने पाठशाला है। ऑप्शन नंबर डी है वहां भारी भीड़ थी। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। सभी इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। डी करेक्ट आंसर होगा। वहां भारी भीड़ थी। यह अशुद्ध वाक्य है क्योंकि भारी नहीं लिखा जाएगा। क्या सही होगा। वहां बहुत भीड़ थी। क्या लिखा जाना चाहिए। वहां बहुत भीड़ थी। तो डी इसका राइट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। पहले आप चारों ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, उसके बाद ही आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर डी को देखिए। वाक्य इस प्रकार से था वहां भारी भीड़ थी। ये गलत है। भारी भारी नहीं लिखा जाता है। क्या लिखा जाना चाहिए। बहुत भीड़ थी। वहां बहुत भीड़ थी। यह शुद्ध होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। भारी की जगह बहुत लिखा जाएगा। डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सोने के गहने बनाने वाला उसे क्या कहा जाता है। सभी इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 11 करेक्ट आंसर क्या होगा। यूपी पीसीएस की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सोने के गहने बनाने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा सुनार। यस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जो सोने के गहने बनाता है उसे सुनार कहा जाता है। सुनार कहलाता है। तो सी का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है सुनार। करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो पसीने से उत्पन्न हो के लिए एक शब्द क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 का। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो पसीने से उत्पन्न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सी इसका राइट आंसर होगा स्वेदज। यस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो पसीने से उत्पन्न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है स्वेदज। सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। आधी रात का समय क्या कहलाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आधी रात का समय क्या कहलाता है। सरवरी, विभावरी, निशा या फिर निशीथ। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा। ऑप्शंस को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा निशीथ। यस ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। आधी रात का समय निशीथ कहलाता है। डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। निशीथ करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसी प्रकार से आंसर करिएगा। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यह भी क्वेश्चन बहुत सी परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है। सभी इसका आंसर करिएगा। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो के लिए एक शब्द क्या होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। सभी इसका आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा मंथर। यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। डी करेक्ट आंसर नहीं होगा। पहले क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसे क्या कहा जाता है। मंथर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है मंथर। करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों। एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? ऑप्शंस को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, पृष्ठ पेसड़। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है पृष्ठ पेसड़, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है पृष्ठ पेसड़, करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड दोस्तों, सी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। आपको बताना है अभ्युदय का पर्यायवाची क्या होता है। सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अभ्युदय का पर्यायवाची आपको बताना है अवनति, इच्छा, आकांक्षा, उन्नति। इस प्रकार से ऑप्शन है। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अभ्युदय का पर्यायवाची आपको बताना है। ऑप्शंस को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उन्नति। डी करेक्ट आंसर होगा इसका, डी करेक्ट आंसर होगा। अभ्युदय का पर्यायवाची उन्नति होता है, डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है उन्नति, करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, डी इसका राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। सीखी किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सीखी किसका पर्यायवाची शब्द है? शिखायुक्त का, मयूर का, बुलबुल का, या फिर बैल का। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मयूर। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, 20 का राइट आंसर होगा। मयूर करेक्ट आंसर होगा इसका। सिखी मयूर का पर्यायवाची है मोर का, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है गुड आफ्टरनून। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बहुत अच्छे, बी करेक्ट आंसर होगा। सिखी मयूर मोर का पर्यायवाची होता है, तो 20 का राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। सृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए सृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? सृष्टि का विलोम शब्द आपको बताना है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रलय। बी करेक्ट आंसर होगा इसका, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा गया है सृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? प्रलय होता है, 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। गुड इवनिंग, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। किसी बात को करने का निश्चय क्या कहलाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? किसी बात को करने का निश्चय क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। सभी इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? किसी बात को करने का निश्चय संकल्प कहलाता है, 20 का राइट आंसर होगा। क्या कहलाता है? संकल्प कहलाता है, 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। विरत के पर्यायवाची शब्द बताइए। चलिए इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, बट आप लोग आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? विरत के पर्यायवाची शब्द बताने हैं आपको, तो सभी इसका आंसर करिएगा। ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है, ना ही तुक्का लगाना है। पहले ऑप्शन को पढ़िएगा, उसके बाद ही आंसर दीजिए। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यस, ख्याति।
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। बिरध का पर्यायवाची शब्द यश ख्याति होते हैं, तो ए करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यश और ख्याति बिरध के पर्यायवाची होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगोचर का अर्थ क्या होता है, आपको बताना है अगोचर का अर्थ क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा। अगोचर का अर्थ आपको बताना है क्या होता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जिसका अनुभव इंद्रियों से ना हो उसे अगोचर कहा जाता है, तो सी का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो अगोचर कहलाता है, सी का राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसी प्रकार से आंसर करिए। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। संपन्नता का विलोम क्या होता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। संपन्नता का विलोम आपको बताना है आपत्ति, निर्धनता, आफत, विपत्ति, इस प्रकार से ऑप्शन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 22 का। सभी इसका आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, ऑप्शन को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, निर्धनता। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। संपन्नता का विलोम होता है निर्धनता, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा निर्धनता, करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बी करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। सगुण का विलोम क्या होता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिएगा, आपको बताना है सगुण का विलोम क्या होता है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। गुड, ऑप्शन को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिएगा, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सगुण का विलोम क्या होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, निर्गुण। डी करेक्ट आंसर होगा इसका, डी करेक्ट आंसर होगा। सगुण का विलोम होता है निर्गुण, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सगुण का विलोम निर्गुण होता है, डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। स्थिर का पर्यायवाची बताइए। सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। स्थिर का पर्यायवाची आपको बताना है, तो चारों ऑप्शंस को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। स्थिर का पर्यायवाची क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अडिग। सी इसका राइट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर है। स्थिर का पर्यायवाची पूछा गया था, तो स्थिर का जो पर्यायवाची है अडिग होता है, सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। शाखा मृग किसका पर्यायवाची है। यह क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया था और यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछा भी गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बानर। बंदर का पर्यायवाची होता है शाखा मृग, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, 20 का राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बी करेक्ट आंसर है इसका। शाखा मृग बंदर होता है, बानर होता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है परीक्षा में, अभी पूछा गया था। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। हर काम को देर से करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी ऑप्शंस को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, दीर्घ सूत्री। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। हर काम को देर से करने वाला के लिए एक शब्द होता है दीर्घ सूत्री, तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, डी करेक्ट आंसर होगा इसका।
पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है हर काम को देर से करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, दीर्घसूत्री। डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जो सफलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके के लिए एक शब्द क्या होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो सफलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है सुलभ। बी इसका राइट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा, सुलभ करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। गबन के लेखक बताने हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गबन के लेखक कौन है? सभी इसका आंसर करिएगा। ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। सभी इसका आंसर करिएगा। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रेमचंद। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। गबन के लेखक मुंशी प्रेमचंद है, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ये भी क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है और मैंने आपको कई बार बताया भी था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मुंशी प्रेमचंद करेक्ट आंसर होगा। गबन के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सुंदर की भाववाचक संज्ञा क्या होती है? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सुंदर की भाववाचक संज्ञा आपको बतानी है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड। ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा गया है सुंदर की भाववाचक संज्ञा क्या होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। सुंदर की भाववाचक संज्ञा सुंदरता, सौंदर्य दोनों होती है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। डी करेक्ट आंसर है इसका। ऐसे आप लोग याद रखिएगा। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा गया है सुंदर की भाववाचक संज्ञा क्या होती है? सुंदर की भाववाचक संज्ञा सुंदरता भी होती है, सौंदर्य भी होता है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। डी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, बांग्ला, पंजाबी, मराठी, गुजराती, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 30 का? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 का। आपको बताना है कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है इनमें से। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। यूपीएसआई परीक्षा में पूछा गया था हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो आप लोग याद रखिएगा जो हिंदी भाषा है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा संस्कृत भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और मराठी भाषा, कौन सी? मराठी भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। मराठी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। आपको बताना है मिठाई शब्द का बहुवचन क्या होता है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? मिठाई किस शब्द का एक वचन है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 31 का? ऑप्शंस को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा? गुड, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मिठाइयाँ। सी इसका राइट आंसर होगा। मिठाइयाँ का एक वचन होता है मिठाई, तो सी इसका राइट आंसर है।
जिसने भी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है सी करेक्ट आंसर होगा इसका। मिठाइयाँ करेक्ट आंसर है। यस, सी करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से लिखा जाएगा मिठाइयाँ, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। अतिथ का पर्यायवाची बताइए। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा। अतिथ का पर्यायवाची आपको बताना है। सभी इसका आंसर करिए। ऑप्शंस को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, अतिथ का पर्यायवाची इनमें से क्या होता है। जो बिना तिथि बताए आए उसे क्या कहा जाता है। अतिथ कहा जाता है। जो बिना तिथि के आए अतिथ कहलाता है। अतिथ का पर्यायवाची होता है आगंतुक। सी इसका राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा। आगंतुक करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगंतुक करेक्ट आंसर है। यूपीएसआई में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, बिना तिथि बताए आए उसे क्या कहा जाता है। अतिथ कहा जाता है। तो अतिथ का जो पर्यायवाची है आगंतुक होता है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। माँ सोती हैं, इसे भूतकाल में बदलिएगा। सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। माँ सोती हैं, भूतकाल में बदलिए इसे। सभी इसका आंसर करिएगा। गुड। क्वेश्चन नंबर 33 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। माँ सोती थी, ये भूतकाल है। बी करेक्ट आंसर होगा। माँ सोती हैं वर्तमान काल है। माँ सोती थी भूतकाल है। पूछा जाए भविष्य काल में क्या होगा इसे, तो माँ सोएंगी, ये भविष्य काल होगा। माँ सोएंगी। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। माँ सोती थी, बी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। जिसका निवारण करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जिसका निवारण करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। पहले ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा। गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। जिसका निवारण करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है दुर्निर्माण। सी इसका राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा। दुर्निर्वाण, सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जिसका निवारण करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है दुर्निर्वाण। सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसी प्रकार से आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ क्या होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ क्या होता है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सी इसका राइट आंसर होगा दृढ़ प्रतिज्ञा। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ होता है दृढ़ प्रतिज्ञा। सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दृढ़ प्रतिज्ञा करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। आपको बताना है मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा द्विवेदी युग। डी इसका राइट आंसर होगा। डी इसका राइट आंसर होगा। पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित है।
तो ये द्विवेदी योग से संबंधित है। डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। द्विवेदी योग करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। जो समान ना हो के लिए एक शब्द क्या होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा। जो समान ना हो शब्द के लिए एक शब्द क्या होता है? वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे आंसर सभी लोग दीजिए और जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सीमा, रूही, अमित, रविंद्र आपके राइट आंसर हैं। अजय, राम कुमारी, अभिषेक, रिंकू, पूजा, शिव कुमारी, जरीना, रेसर, जिद्दी गर्ल, हिमांशु, रिद्धिमा आप सभी करेक्ट आंसर हैं। पूजा, लियो, योगेश, आरडी वेरी गुड, आप सभी ने राइट आंसर दिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, असम। जो समान ना हो असम होता है। सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अंश वेरी गुड। वंदना वेरी गुड, सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभिषेक गौतम वेरी गुड, आपका भी राइट आंसर है। सी इसका राइट आंसर होगा। अमित गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो बूढ़ा ना हो के लिए एक शब्द क्या होता है? सभी आंसर करिएगा। जो बूढ़ा ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? अनंत, अजर, अनादि, अमर इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अजर। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। जो बूढ़ा ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है अजर, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है अजर, करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। पाठक व श्रोता किस पुरुष के अंतर्गत आते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, उपर्युक्त, सभी। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 39 का। सभी ऑप्शंस को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मध्यम पुरुष के। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बी करेक्ट आंसर है इसका। पाठक व श्रोता मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं, तो 20 का राइट आंसर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मध्यम पुरुष करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जिसे जीता ना जा सके के लिए एक शब्द क्या होता है? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 40 का। जिसे जीता ना जा सके के लिए एक शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जे। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है सी इसका राइट आंसर होगा। गुड इवनिंग, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। वेरी गुड दोस्तों, गुड। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस पर। आप सभी के करेक्ट आंसर हैं, बहुत अच्छे। अजय करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। मन को आनंदित करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? सभी इसका आंसर करिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा। मन को आनंदित करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? सभी इसके लिए आंसर दीजिए। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मनोरंजक। डी इसका राइट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। मन को आनंदित करने वाला के लिए एक शब्द होता है मनोरंजक, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। आपको बताना है, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करें, यह वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? संकेतवाचक, विधानवाचक, इच्छावाचक, विस्मयवाचक इस प्रकार से ऑप्शन हैं।
बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 42 के लिए एक वाक्य आपको दिया गया है, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करें, ये कैसा वाक्य है ये पूछा गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इच्छावाचक वाक्य। किस प्रकार का वाक्य है? इच्छावाचक वाक्य, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करें। गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। डपोर शंख का अर्थ क्या होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शंस को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बेवकूफ। डी इसका राइट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, बेवकूफ करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। दांत काटी रोटी का अर्थ क्या होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दांत काटी रोटी का अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा। गहरी दोस्ती, प्रतिवाद करना, गहरी दुश्मनी, पीछे पड़ना, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गहरी दोस्ती। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दांत काटी रोटी का अर्थ होता है गहरी दोस्ती, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। गुड इवनिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। जोड़ का विलोम शब्द क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए जोड़ का विलोम शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। सभी इसका आंसर करिएगा। ऑप्शंस को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, घटाव। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जोड़ का विलोम शब्द घटाव होता है, सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, घटाव करेक्ट आंसर है। 46 के लिए आंसर करिएगा। विचार में एक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा? इसका राइट आंसर बताइए। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। विचार में एक प्रत्यय लगाने से कौन सा नया शब्द बनेगा? सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वैचारिक शब्द बनेगा। कौन सा शब्द बनेगा? वैचारिक शब्द बनेगा। डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, वैचारिक करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। विद्वान का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। विद्वान का स्त्रीलिंग रूप आपको बताना है। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विदुषी। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है, बी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। आन प्रत्यय से निम्न में से कौन सा शब्द बना है? ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, लगान, आना, आन बान, आनंद, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बताइए इसमें कौन सा शब्द आन प्रत्यय से बना है। एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में हर शिफ्ट में कन्फर्म है, प्रत्यय से संबंधित पूछा जाएगा। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन बनता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लगान। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, लगान। आन प्रत्यय से बना है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, अपने मोमिया मिट्टू बनना का अर्थ क्या होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। अपने मोमिया मिट्टू बनना का अर्थ क्या होता है? ऑप्शंस को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा,
अपनी प्रशंसा स्वयं करना। यस ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है अयोध्या सिंह उपाध्याय की निम्न में से कौन सी प्रसिद्ध रचना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शंस को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्री प्रवास। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। प्री प्रवास के लेखक कौन है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। पलक किस भाषा का शब्द है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पलक किस भाषा का शब्द है। संस्कृत, हिंदी, फारसी, अरबी, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 51 का। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फारसी भाषा का शब्द है। यस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। पलक फारसी भाषा का शब्द है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा। एक विदेशज शब्द है। किस प्रकार का शब्द है। विदेशज शब्द है फारसी भाषा का। तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। कुबेर का पर्यायवाची बताइए। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कुबेर का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, धनराज। यस ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कुबेर का पर्यायवाची धनराज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। आपको बताना है हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता कौन है। सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता आपको बताने हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। यस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र है। सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। भारतेंदु हरिश्चंद्र करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। संधि का विलोम क्या होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। संधि का विलोम आपको बताना है। उपसंधि, शत्रुता, विग्रह, वैमनस्य, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। संधि का विलोम क्या होता है। आंसर सभी लोग दीजिए। राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, विग्रह। यस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। संधि का विलोम विग्रह होता है। सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। विग्रह करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। क्वेश्चन है विकसित का विलोम शब्द बताइएगा। सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। विकसित का विलोम शब्द क्या होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। ऑप्शंस को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अविकसित। यस ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। विकसित का विलोम शब्द होता है अविकसित। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, गुड। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने हिंदी का प्रैक्टिस सेट डिस्कस किया जिसमें 55 क्वेश्चन थे। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली शाम को 3 बजे। कब। डेली शाम को 3 बजे स्पेशल हिंदी का सेशन होता है। तो डेली सभी लोग सेशन को ज्वाइन कीजिएगा शाम को 3 बजे। टाइम को याद रखिए। गुड।
आज की क्लास में हमने 55 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगली क्लास होगी शाम को 8 बजे, स्पेशल जीके जीएस की क्लास होगी। सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा शाम को 8 बजे जीके जीएस की क्लास को। चलिए, पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।